वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। साथ ही हमारे जवान जो एलएसी पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं उसके बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमें हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। चीनी सीमा पर तनाव के बीच भारत रोज रोज नए हथियारों को टेस्ट कर रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने पिछले दिनों दो खास टेस्ट किए। पहला तो अभ्यास का सफल टेस्ट किया। अभ्यास के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, जिसे हम लोगों ने कल ही यूट्यूब पे अपलोड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो टेस्ट किया गया है वो एमबीटी अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एजीटीएम का टेस्ट फायर किया गया है। मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूर टारगेट पर एकदम सटीक वार किया है, उसे ध्वस्त कर दिया। एजीटीएम का टेस्ट अहमदनगर के आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल की केके रेंज में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ की टीम को बधाई दी है। यह मिसाइल डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एआरडीए की कैनन लॉन्च मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई है। फिलहाल इसे अर्जुन टैंक से लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एजीटीएम के सफल टेस्ट पर डीआरडीओ को बधाई दी है और उन्होंने कहा है भारत की टीम डीआरडीओ पर गर्व है, जो लगातार भविष्य में भारत की इंपोर्ट की निर्भरता को कम करने के लिए काम कर रही है। चलिए जानते हैं डीआरडीओ के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में क्या खासियत है। एटीजीएम को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। टेस्ट के लिए अर्जुन टैंक का इस्तेमाल किया गया है। अर्जुन टैंक का इस्तेमाल फिलहाल किया गया, लेकिन इसको किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल मॉडर्न टैंक से लेकर भविष्य के फ्यूचर टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। मिसाइल का हेड ऐसा है जो इसे मूविंग टारगेट को भी इंगेज करने की क्षमता देता है। 18GM के जरिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी ढेर किया जा सकता है। यह इसकी खासियत है। भारत के तर्कस में ऐसे कई सारे तीर और भी हैं। भारत के पास नाग जैसी गाइडेड मिसाइल पहले से है। फिलहाल उसे नमिका मिसाइल कैरियर से लॉन्च किया जाता है। नाग मिसाइल बड़े बड़े टैंक्स को किसी भी मौसम में निशाना बना सकती है। इसमें इंफ्रारेड भी है जो पहले से लॉन्च टारगेट को लॉक करता है। फिर यह मिसाइल अचानक ऊपर उठती है, फिर तेजी से एंगल को चेंज करके अपने टारगेट की ओर मूव करती है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन से लगातार तनातनी जारी है। पिछले दिनों सैन्य कमांडर्स और राजनयिकों के बीच मोल्डो में 14 घंटे की लंबी बातचीत बेनतीजा रही। ऐसे में बेहद जरूरी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिक हमेशा डोमिनेट करते रहें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो घात लगाए चीनी सैनिक कहीं से भी घुसपैठ कर सकते हैं। एलएसी पर आईटीबीपी के जवान सरहद की निगरानी कैसे कर रहे हैं, चलिए उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। पूर्वी लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा इस वक्त मुख्य लड़ाई हाइट्स यानी ऊंचे पहाड़ों को डोमिनेट करने की है। जो सेना जितनी हाइट्स पर डोमिनेट करेगी उसका पलड़ा उतना ही भारी रहेगा। जैसे कि भारतीय सेना ने चुशुल सेक्टर की कैलाश रेंज की पहाड़ियों पर किया है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में 826 किलोमीटर लंबी एलएसी 14,000 फीट से लेकर 18,000 फीट तक की ऊंचाई से गुजरती है। कराकोरम दर्रे यानी दौलत बेग ओल्डी की पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 1 से शुरू होकर डेप्सोंग प्लेन, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, फिंगर एरिया से लेकर कैलाश रेंज और डोमचक यानी पीपी नंबर 65 तक एलएसी ऊंचे पहाड़ों से ही गुजरती है। इस एलएसी की चौड़ाई कुछ मीटर से लेकर कई सौ मीटर तक फैली हुई। ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी है कि इस पूरी एलएसी को अपने अधिकार में रखा जाए, क्योंकि चीन की फितरत है कि जहां भी कहीं गैप दिखाई दे फौरन वहां घुसपैठ की जाए। वजह है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के जवान दिन रात पूरी एलएसी पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस पेट्रोलिंग में शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग से लेकर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और रेकी पेट्रोलिंग भी शामिल है। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग में 2-3 दिन से लेकर एक हफ्ते, कभी कभी 10 दिन तक के लिए होती है। इस दौरान जवान अपने साथ अपना टेंट और खाने पीने का सामान भी लेकर जाते हैं और रोजाना कई किलोमीटर तक एलएसी पर गश्त देते रहते हैं।
रात होने पर एलएसी की ऊंची पहाड़ियों पर टेंट गाड़कर विश्राम भी करते हैं और अगले दिन फिर पेट्रोलिंग पर निकल जाते हैं। शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग में आईटीबीपी के जवानों का रोजमर्रा का हिस्सा है। तड़के ही सुबह हथियार, पानी की बोतल, वायरलेस के साथ एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। करीब 4-5 घंटे तक वे पहाड़ों पर चढ़कर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि चीनी सैनिक ने कहीं घुसपैठ तो नहीं की है। एक ऐसी शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग में एक टीम गई थी। भारतीय जवान अपनी सरहद की निगरानी और सुरक्षा कैसी करते हैं, इस बात की जानकारी करने। ऐसे ही आईटीबीपी की रेकी पेट्रोलिंग पर एक कंपनी कमांडर का नेतृत्व उन इलाकों में करती है जहां घुसपैठ की सबसे ज़्यादा खतरा होता है। कंपनी कमांडर अपने बायोनोकुलर यानी दूरबीन से दूर दूर तक देखता है कहीं घुसपैठ तो नहीं हो रही है, क्योंकि इन इलाकों में दूर दूर तक मोबाइल फ़ोन और कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं होता है। इसके लिए प्लाटून अपने साथ वायरलेस सिस्टम साथ रखकर चलती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हेडक्वार्टर से संपर्क किया जा सके। पेट्रोलिंग के दौरान अगर कहीं चीनी सैनिक सामने पड़ जाते हैं तो उन्हें बैनर ड्रिल के जरिए पीछे जाने के लिए कहा जाता है। अगर बैनर ड्रिल के जरिए वो नहीं मानते हैं और उन्हें इंगेज किया जाता है और जोर जबरदस्ती से उन्हें पीछे भी खदेड़ा जाता है। आपको ये बता दें कि शांति के वक्त आईटीबीपी ही चीन से सटी 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सबसे आगे तैनात रहती है। आईटीबीपी की पोस्ट यानी चौकियां ही सबसे आगे रहती हैं, लेकिन चीन से सटी एलएसी विवादित है, इसलिए थल सेना भी इन इलाकों पर तैनात रहती है और आईटीबीपी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग करती रहती है। विवादों के दौरान सेना मोर्चा संभाल लेती है, जैसा कि पिछले 4-5 महीने से हो रहा है। पूर्वी लद्दाख से 826 किलोमीटर लंबी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा है, लेकिन लंबी एलएसी होने के चलते आईटीबीपी को भी गैप भरने की जिम्मेदारी दी गई है, निगहबानी की, ताकि चीनी सेना किसी भी तरीके की घुसपैठ में कामयाब ना हो पाए। हाल ही में भारत ने पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर 13 ऐसे गैप ढूंढे हैं जहां चीनी सेना घुसपैठ कर सकती है, लेकिन सेना ने आईटीबीपी की मदद से उन गैप्स को फिल किया है। यही वजह है कि चीनी सेना तिलमिलाई हुई है और किसी घुसपैठ को करने के लिए लगातार फिराक में है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में चीन के युद्ध के समय ही हुई थी और चीन सीमा की रखवाली करना मुख्य इनका काम था, क्योंकि चीन से सटी 2/3 सीमा एलएसी सुपर हाई एल्टीट्यूड यानी 14,000 से 18,000 फीट इस ऊंचाई पर है। इसलिए सभी हिमवीरों को रॉक क्लाइंबिंग ट्रैकिंग ट्रेनिंग के इनकी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा होता है। यह ट्रेनिंग उत्तराखंड के ओली और मसूरी में दी जाती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और वहां पर आईटीबीपी के जवान तैनात होते हैं। इसलिए आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर नाम भी दिया गया है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? डिफेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।